एक सन्यासी संयोग से वेश्या के घर के बगल के रास्ते से अपना गीत गुनगुनाते निकल रहा था, बहुत मस्त अंदाज में। तो वेश्या ने खिड़की से उसे देखा। वह वेश्या इतनी सुंदर और आकर्षक दिखती थी कि उस समय उसके द्वार पर राजा, महाराजा एवं उनके इलाके के जितनी भी बड़े धनी एवं पूंजीपति लोग थे, पंक्तियों में अपने नंबर का इंतजार करते करते खड़े रहते थे। अपनी बारी आने का इंतजार बड़ी बेसब्री से क्या करता था। वह वेश्या अपने जमाने के जानी मानी वेश्या थी। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक विभिन्न इलाके में फैली हुई थी। उसकी खूबसूरती और सुंदरता की गुणगान करते लोग नहीं थकते थे। कोई भी व्यक्ति उसके दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते थे कि शायद एक बार मौका मिल जाए। किंतु वह वेश्या इस सन्यासी साधु को देखकर मोहित हो गई। उसकी मन को आज से पहले किसी के ऊपर मोह न हुआ था, किंतु बड़े राजा महाराजा को उसने देखी थी, लेकिन आज पहली बार उसके हृदय में प्रेम रूपी लहर उठ पड़ी थी। वह अपने कमरे से निकल तेजी से सन्यासी की ओर जाती है और सन्यासी का हाथ पकड़कर कहती है, आओ मेरे घर आओ, एक दिन के लिए मेहमान बन जाओ। उस भिक्षु सन्यासी ने कहा, आऊँगा जरूर, लेकिन इतनी जल्दी ज़रूरत ही क्या है। अभी तुम बेहद जवान हो, अभी तो तुम्हारी बहुत अधिक प्रेमी होगा, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती का गुणगान मैंने भी सुना है। लोग तो आपका झलक पाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन आज तुमने कमरे से निकलकर राह में मुझे दर्शन दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अभी तो मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे वहाँ जाना बेहद ही ज़रूरी है, लेकिन जिस दिन ज़रूरत होगा मैं ज़रूर आऊँगा, इतनी विश्वास रखना। और वह सन्यासी चला गया। यह सुनकर पहली बार वेश्या को बहुत अधिक दुख हुआ। ऐसा लगने लगा कि शायद मेरा अपमान हो गया, और होना भी था कि पहली बार किसी के ऊपर दिल आया था। वैसे तो सैकड़ों व्यक्ति प्रतिदिन उनके साथ संबंध बनाते थे, लेकिन किसी के ऊपर दिल नहीं आया था। उस वेश्या ने तो सैकड़ों आदमियों को अपने द्वार से लौटा भी दी थी, लेकिन आज वह पहली बार किसी को आमंत्रण दिया और उसे निराशा हाथ लगी। यह बात उसके मन में चुभती रही। समय बीतता चला गया। वह वेश्या उस बात को मन से निकाल नहीं पा रही थी। जब भी खाली समय मिलता उसे वही बात ख्याल आ जाया करता। समय बीतते चला गया। बीतते बीतते 30 वर्ष बीत गए इस मुलाकात को, लेकिन सन्यासी ने कहा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर आएंगे। उसके मन में होने लगा, आजकल सन्यासी भी झूठ बोलते हैं, लेकिन उस वेश्या का उम्र ढल गया तो उसकी खूबसूरती भी ढल गई और वह बुढ़ी हो गई, शरीर में कोढ़ पड़ गए। तब उसे पानी देने वाला कोई नहीं बचा। उसके शरीर से गंध निकल रहे थे। जहाँ वह सोने और चांदी के बर्तन से पानी पीती थी,
राजा महाराजा भी पंक्ति में खड़े होकर इंतजार किया करते थे। वही अब वह दशा हो गई कि पानी देने वाला कोई नहीं बचा। एक अंधेरी रात को उस वेश्या को गांव वाले ने निकाल दिया उस गांव से और जंगल एक वीरान जगह में ले जाकर छोड़ दिया। अंधेरी रात में मरने के कगार में आ गई थी वह वेश्या और पानी मांग रही थी कि कोई मुझे पानी ला के दे दो। उस जंगल और वीरान जगह में पानी देने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद अचानक एक व्यक्ति उसके माथे पर हाथ रखकर उसे पानी का गिलास देता है। उसकी नज़र जब पड़ी तो वह देखी यह तो वही सन्यासी है जिसने कहा था ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर आऊँगा। और वह वेश्या पानी पी ली और बड़े आराम से मर गई। ऐसा मौत शायद अच्छों को नसीब नहीं होता, लेकिन हाँ, सन्यासी ने अपना वचन निभाया कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तब हम ज़रूर आएंगे। तो यह थी वेश्या और सन्यासी की प्रेम की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में अपना जवाब ज़रूर दें। धन्यवाद।